हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यानी हमको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका फार्मूला होता है N2O और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन की +1। एक्चुअली क्या होता है कि नाइट्रोजन के बहुत से ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन +1 से लेके +5 तक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये डिफरेंट तरह के ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब N2O में ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का +1 होता है। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका हम एक आपको मेथड बता देते हैं। जैसे मान लीजिए N2O है, ठीक है, हमको ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना रहता है उसको हम मान लेते हैं X। ठीक है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो इसको हम मान लेते हैं कि सपोज दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज X। और जितने भी कंपाउंड में जितने भी एटम होते हैं सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम प्लस करेंगे। अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो इसको हम 2X लिख दिए, फिर प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन का हमको पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो -2 होता है, इज इक्वल टू अगर यहाँ पर कोई चार्ज होता है, सपोज दैट जैसे +1 होता है या माइनस होता है तो हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ N2O लिखा हुआ है, तो कोई चार्ज न होने के कारण हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 2X, और ये तो आपको पता है माइनस और प्लस में अगर वो करते हैं मल्टीप्लाई तो माइनस आएगा, -2 इज इक्वल टू 0, देन 2X इज इक्वल टू +2 एंड X इज इक्वल टू +2/2 इज इक्वल टू +1, यानी कि N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। इसी तरह अगर नाइट्रोजन का एक और ऑक्साइड हम ले लेते हैं N2O3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है, यहाँ पर ये डिफरेंट होगा। देखते हैं क्या आता है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम मान लेते हैं सपोज दैट X, 2 नाइट्रोजन है, इट मीन्स 2X प्लस 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम पहले 3 लिख लेते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे -2। ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये कंपाउंड है, कोई आयन के रूप में है नहीं, इसलिए इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2X 3 2 जा 6 -6 आ गया इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू इक्वल के इधर आएगा -6 तो प्लस में चेंज हो जाएगा +6, और ये 2 हो जाएगा इज इक्वल टू आ गया +3। इट मीन्स यहाँ पर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। तो देखिए यहाँ पे +1 था, यहाँ पे +3 है। इसी तरह NO दूसरा ऑक्साइड है NO, तो सिंपली ये तो निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का -2 होता है तो नाइट्रोजन का यहाँ पर +2 हो जाएगा। ये मैंने बताया कि N2O3 यानी डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है +3। इसी तरह नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड में +4, N2O4 में +4, N2O5 में +5। तो नाइट्रोजन के जो है हर ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आ जाता है N2O। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और N2O का फॉर्मेशन कैसे होता है, इट मीन प्रिपरेशन। अमोनियम नाइट्राइड को अगर हम हीट करते हैं तो N2O का फॉर्मेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। N2O एक तरह की कलरलेस गैस है और न्यूट्रल होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और इसको बनाया जाता है सोडियम नाइट्राइड से। ठीक है, सोडियम नाइट्राइड, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं एक दूसरे से तो यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, ये भी कलरलेस और न्यूट्रल होती है। फिर तीसरा ऑक्साइड है नाइट्रोजन का डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने अभी बताया था कि +3 होता है। इसको जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और N2O4 इट मीन्स डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, टेम्परेचर रख देते हैं 250 केल्विन, यानी इतने टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ब्लू कलर का होता है, सॉलिड की तरह बनता है, गैस नहीं बल्कि सॉलिड की तरह ये बन जाता है और एसिडिक होता है। ये N2O और NO क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, बट जो N2O3 होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट ऑक्साइड है NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ठीक है,
इसमें जो है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालते हैं तो +4 आता है और इसको लेड नाइट्रेट से बनाते हैं। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ब्राउन कलर की गैस होती है और एसिडिक नेचर की होती है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है N2O4। N2O4 में भी अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे सेम निकालेंगे 2x + 4 - 2 = 0। 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो -8 अगर इक्वल की इधर आ गया +8 हो जाएगा और अपॉन 2, यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। यहाँ पे N2O4 में +4 है। ठीक है, अब इसको डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हीट करते हैं। ठीक है, कूल करते हैं। ये देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर इसको हम ठंडा कर दिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को खूब ठंडा कर देते हैं तो क्या होता है कि N2O4 बन जाता है। अब इसी N2O4 को अगर फिर से हम हीट करेंगे तो डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। इसी तरह नेक्स्ट ऑक्साइड है N2O5 यानी डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और इसको जो है फास्फोरस ऑक्साइड के साथ HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो N2O5 का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है नाइट्रिक एसिड और P4O10 के प्रेजेंस में। ठीक है, N2O5 भी कलरलेस सॉलिड होता है और ये एसिडिक नेचर का होता है। और जो ये N2O4 है ये भी कलरलेस सॉलिड भी बन सकता है, लिक्विड बन सकता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो इसमें जो हमने ऊपर बताया नाइट्रस ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं, ये जो है कलरलेस गैस होती है। और NO मोनोऑक्साइड ये भी कलरलेस गैस होती है। ठीक है, ये दोनों न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं। बाकी जितने भी और N2O3, NO2, N2O4, N2O5 ये सब जो है एसिडिक नेचर के होते हैं। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है लाफिंग गैस।